हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मेरी एक प्यारी सी बहन मुझे गिफ्ट भेजी हुई हैं, गिफ्ट की हैं, जो कि देख सकते हैं आप। और यहाँ पर साथ में ये भी है दो। तो सबसे पहले तो इसके अंदर में क्या है, इस प्लास्टिक के अंदर खोल करके देखते हैं और उसके बाद में बात करती हूँ। तो देरी नहीं करती हूँ दोस्तों, क्योंकि देरी करना सही नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है वो पहला गिफ्ट। उन्होंने मुझे साड़ी गिफ्ट किया हुआ है दोस्तों। ये है वो साड़ी, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी साड़ी है। और इस साड़ी को उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच सुनीता जायसवाल दीदी, थैंक यू सो मच। ये देख सकते हैं ये। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, मैं ऊपर रख करके दिखा देती हूँ। ये ऐसा दिख रहा है, कभी पहनूंगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब इसके बाद में इसके साथ में एक पेटीकोट भी है और ब्लाउज तो साड़ी के अंदर ही रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने मुझे एक ये चूड़ी भी दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। एक जोड़ी यानी दोनों हाथों का एक एक कंगन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। उन्होंने मुझे ये भी गिफ्ट किया हुआ है। आपको मैं बता दूं, सुनीता दीदी मुझसे आज के 1-1.5 साल पहले यूट्यूब पर मिली हुई थी। 2 टिकली के डब्बे भी दिया है उन्होंने, और दिया है एक डब्बा ये भी दिया हुआ है, देख सकते हैं ये चूड़ी। तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया हुआ है। सुनीता दीदी जायसवाल जी, आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू बहना, लव यू। आपने इतना प्यारा गिफ्ट मुझे दिया और इस गिफ्ट को मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और सुनीता दीदी, आप मुझसे मिली हुई थी आज के 2 साल पहले, तो 2 साल हो गया समझ लीजिए। तो तभी मेरा सुनीता दीदी के साथ ज़्यादा उतना लगाव नहीं था। लेकिन जब मैं इनके घर पर इनका ये चैनल मोनेटाइज हो गया था इनका, और बिटिया रानी का यानी इनकी बिटिया का 2 चैनल इनका मोनेटाइज हो गया था, तो मैं इनके घर गई हुई थी और बहुत सारे यूट्यूबरों के साथ एक मीटअप भी था। इन्होंने खाना पीना सब कुछ सबके लिए किया था दोस्तों। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। इसमें मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी कि सारे यूट्यूबर जब एक साथ हम मिले थे तो क्या हुआ था मेरे साथ उस दिन, जो कि मैं अभी यूट्यूबरों से मिलना कम कर दी हूँ। कारण यही एक है जो कि मैं यूट्यूबर से मिलना बिल्कुल कम कर चुकी हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, सारी वीडियो को देख करके ही जाइएगा। बात ये है दोस्तों कि जब मैं सुनीता दीदी से मिली थी, उनका चैनल जब मोनेटाइज हुआ, तो वो मुझे बोली कि तुम आओगी तभी मैं केक काटूंगी। तो मैं उनसे कहती थी आऊंगी आऊंगी, तो मैं काफ़ी लंबा टाइम निकल गया, मैं नहीं गई। तो फिर मैंने अचानक जनवरी में प्लान किया, नए साल में अपने फ्रेंड लोगों से मिलूंगी। मैंने 10 तारीख का डेट दिया, 10 नहीं 11 तारीख का, कि 11 को मैं मिलूंगी। सुनीता दीदी ने रातों रात अपने घर पर खाने पीने का अरेंज किया और सब मतलब कि सजावट किया, केक मंगाया। उनका इंस्टाग्राम का भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए थे और 2 चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो उन्होंने बहुत अच्छा तैयारी किया था और खाना पीना भी सभी के लिए दिया था। तो हम सभी लोग जब इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे यूट्यूबर लोग, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत आवभगत भी उनको जितना उनसे हो सका था उससे ऊपर उन्होंने किया था दोस्तों। लेकिन एक लोग उसमें से ऐसी यूट्यूबर गई हुई थी जिन्होंने खाया पिया और साथ में सब कुछ मतलब बैठा बातचीत किया, लेकिन जब खा पी करके जब लौटाने की तो वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने ना बहुत ज़्यादा बुराई किया। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैंने उसी दिन से डिसाइड किया कि अब मैं यूट्यूबर लोगों से घर पर कहीं भी मुलाकात करूँगी, गार्डन में या कहीं पर भी, लेकिन घर पर मैं मुलाकात नहीं करूँगी किसी भी यूट्यूबर से।
तो यही कारण है दोस्तों कि पहले मैं घर पे बुला भी लेती थी, यानी कि मैं मेरे घर पर नहीं, मेरा तो घर है ही नहीं, मेरा दोस्त के घर पर, यानी कि जब मेरी बहन के घर पर जब मैं बुलाना चाहती भी थी, लेकिन पीछे से कोई खाता भी है और उसी थाली में छेद भी करता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। और जहाँ 10 लोगों का खाना बनेगा, जहाँ 10-20 लोगों का आवभगत होगा, तो वहाँ थोड़ी बहुत कुछ अगर मान लो गलती से कुछ कमियां निकलती भी है तो उसको इग्नोर करना चाहिए, ना कि उस पर बुराई करना चाहिए। तो एक तिवारी करके थी, मैं उनका पूरा नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट वो अगर वीडियो ब्लॉग देखेंगे तो समझ जाएंगे, एक तिवारी करके थी। तो उन्होंने ना बहुत सारी बुराइयां की उनके घर का, जो कि ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उसी दिन से उस लेडीज का जो ग्रुप था, उसी दिन से मैं उस ग्रुप से बाहर निकल आई और मैं उस यूट्यूबर से बातचीत करना बंद कर दी। मेरी बुराई नहीं की थी, मेरी बहन का बुराई, यानी मेरी सुनीता जायसवाल 402 के घर की बुराई की थी वो, जो कि खाने पीने का ये सब। तो मतलब कि जब आप किसी से मिलने गए थे तो क्या उनके लिए कुछ लेकर गए थे क्या आप? किसी के घर पर इंसान जाता है, किसी यूट्यूबर के, तो गिफ्ट लेकर जाता है, कुछ लेकर जाता है, लेकिन हम सभी लोग खाली हाथ गए थे, कुछ भी नहीं लेकर गए, लेकिन वो मन में कुछ भी नहीं सोची वो, फिर भी आओ भगत की, नाश्ता बनाई, चाय बनाई, अच्छी खासी मिठाई लेकर आई, पानी पिलाई, भजिया थी, पूरी सब्जी थी, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए अरेंज किया। क्या ऐसा कमी रह गया? और जो मतलब कि तिवारी ने बुराई किया, तो ये बात मेरे को बहुत बुरी लगी थी, मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, बट आज मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये बात जो है ज़्यादा दिन तक दबा करके रखना भी मेरे मन में नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जिसे दिल से मानती हूँ, अगर उसकी बुराई कोई दूसरा करेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तिवारी से तो उसी दिन मैंने साइड बना लिया, क्योंकि जिस थाली में तुम खाओ और उसी थाली की तुम बुराई करो, तो ये गलत बात है ना दोस्तों। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप बताइए। तो यही वो साड़ी गिफ्ट किया था, वही टाइमिंग दोस्तों, ये साड़ी दीदी ने मंगवा के रखा हुआ था, बट वो भूल गई थी गिफ्ट करने के लिए। तो मैंने फिर बाद में जब मैं गई तो मुझे ये साड़ी उन्होंने दिया था, और ये चूड़ी और ये सब मुझे सामान दिया था। सुनीता दीदी, आपको बहुत 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 वाला थैंक यू सो मच है, इतनी प्यारी साड़ी गिफ्ट करने के लिए, आपका प्यार हमें देने के लिए और इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। बहुत बहुत सुनीता जायसवाल 402 दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इतना ज़्यादा मतलब कि रिस्पेक्ट कोई बड़े यूट्यूबर कोई घर पर जाओगे तो नहीं मिलेगी, जितना सुनीता जायसवाल 402 ने दिया था। जो जो गए थे सब लोगों ने बोला, कुछ नहीं बोला था, लेकिन एक तिवारी करके थी, उन्होंने जो है बुराई किया था, वो भी कहीं और नहीं किया था, वीडियो कॉल पर बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे किया था। तो मैं ये बात सुन नहीं पाई, उसी दिन से ही मैंने उस लेडीज को जो है ब्लॉक कर दिया और उसके ग्रुप से बाहर निकल गई। तो यही सब बातें थी दोस्तों, किसी की भी बुराई नहीं करना चाहिए, सभी के घर में थोड़ी बहुत अगर इधर उधर कुछ दिख भी जाता है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। सामने वाले की अच्छाई देखो ना कि उसने हमारे लिए क्या किया और कैसे किया इतना सब कुछ। आपने तो 1 रुपया उसके लिए कुछ लेकर भी, एक चॉकलेट तक उसके घर में छोटे छोटे बच्चे थे सुनीता जायसवाल बहन के घर पर, कोई नहीं लेके गया, लेकिन बस बुराई करने के लिए मुंह गजब खुल जाता है। लोग पानी पूरी खाते हैं जाकर के, तब जाति पाति नहीं पूछते हैं, लोग जाकर समोसा खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें बाहर की जब होटल जाके खाना खाते हैं तो वहाँ जाति पाति नहीं पूछते हैं। लेकिन सुनीता जायसवाल के घर पर खाने के बाद उंगलियां जो उन्होंने उठाया है, उसके लिए तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं माफ़ कर सकती हूँ तिवारी को। पूरा नाम इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हो सकता है उनको जा करके कुछ बोल भी दे। और ये कहानी भी दोस्तों जनवरी 11 तारीख की है, जो कि आज मैं आप लोगों से हिम्मत करके शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिनको मुझसे मिलना है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ कर रखें, मैसेज करके रखें, इंतज़ार करें, और कहीं मीटअप रखूंगी तो आप सभी से ज़रूर मुलाकात करूंगी। और ये भी बता देती हूँ, जिन बहन का चैनल वगैरह चेक करूंगी पूरी तरीके से, या फिर उनका चैनल मोनेटाइज करना रहेगा या कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो मैं मुलाकात करूंगी, बट इसका जो है पेड है,
यानी कि इसका पैसा लूँगी मैं, विदाउट पैसा लिए नहीं करूँगी। अगर मुझसे वैसे मिलना है कि कुछ आपको चैनल के बारे में कुछ आपका करने का नहीं है तो ऐसे मिल सकते हो, लेकिन मोनेटाइजेशन का कुछ काम है, कुछ भी आपका सेटिंग्स वगैरह करने का है, आपको कुछ सीखना है, तो फिर उसका मैं जो है आपको थोड़ा बहुत चार्ज दे सकती हूँ, जो कि यहाँ नहीं बता सकती हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, क्योंकि मैं पहले फ्री का बहुत लोगों का करते आई हूँ, लेकिन अब मेरा मन नहीं करता है फ्री का, क्योंकि फ्री का करने के बाद भी लोग पीछे बुराई करते हैं। इससे अच्छा है कि मैं सामने आकर के जो भी है चार्ज लेना शुरू कर दी हूँ। अभी आप लोगों से सच बता देती हूँ, यूट्यूब के भरोसे मैं भी हूँ। यूट्यूब ही मेरा एक इनकम का अभी तक फ़िलहाल के लिए एक स्रोत है। इसी से मैं जो इनकम करती हूँ, इसी से मैं अपना खर्चा उठाती हूँ, थोड़ा बहुत जो है इधर उधर का। तो बस इतना ही है दोस्तों, अभी ब्लॉग को बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद है। एक आशा कोरी नाम की औरत है जो कि भांडुप में रहती है, वो मुझसे मिलना चाहती है। अगर वो ब्लॉग देख रही हैं तो वो हमसे मिलने के लिए मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करें, लक्ष्मी सिंह 2498, लक्ष्मी सिंह 2498, उस पर फॉलो करके मुझे मैसेज करिएगा, इंतज़ार करिएगा। मैं ज़रूर भांडुप में भी मीटअप रखने वाली हूँ, ज़रूर आपसे मुलाकात करूँगी। धन्यवाद।